वाला, अनंत शक्ति वाला, इसको कुछ समझो। मैं आत्मा, यानी आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत सुख वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अविनाशी है, चैतन्य गण है। तो यानी अनंत का मतलब क्या है, ये आपको जानना है। सामान्य तौर से हम ये समझते हैं अनंत का मतलब होता है बहुत सारा ज्ञान, अनंत शक्ति का मतलब बहुत सारी शक्तियाँ। ये मान्यता गलत है। अनंत का मतलब होता है क्वालिटी वाला, जो कभी नाश होता नहीं है, उसको अनंत कहते हैं। आज दुनिया में जितने भी ज्ञान है, जितनी भी शक्तियाँ है, वो विनाशी है। तो विनाशी को अनंत नहीं बोलते हैं। जो अविनाशी है, मतलब जो कभी मिटने वाली नहीं है, इसको अनंत शब्द बताया गया। क्या बताया? ये क्वालिटी वाचक है, क्वांटिटी वाचक नहीं है। क्वालिटी, समझे? दुनिया के सभी शास्त्रों का ज्ञान, उसका मतलब अनंत ज्ञान नहीं। दुनिया के कोई भी विनाशी ज्ञान जो है, वो मेरे को स्पर्श नहीं करे, टच नहीं कर सके, मेरे को खींचे नहीं, मेरी स्थिरता को हलावे नहीं, ऐसा मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ। तो अनंत ज्ञान वाला यानी क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी। क्या है? आप समझे ना? जैसे ये मिरर है, और मिरर के सामने हर समय पिक्चर होता है नहीं, तो वो तो अनंत पिक्चर लेता है। वो क्वालिटी है कि क्वांटिटी है? क्वालिटी। जैसे क्वालिटी का मतलब होता है वो पिक्चर लेना उसका स्वभाव है, इसमें कुछ टिकता नहीं है। अगर टिकता है तो फिर क्वांटिटी बोलनी पड़ेगी, मगर क्वालिटी का मतलब उनका स्वभाव है, जो भी सामने आए वो दिखाएगा, मगर वो कुछ रिसीव नहीं कर पाएगा, तो ये क्वालिटी हो गई। समझ में आया ना? तो अनंत ज्ञान का मतलब होता है ऐसी प्रकार की क्वालिटी, दुनिया की कोई भी विनाशी ज्ञान मेरे को प्राप्त होने के बाद भी जो मेरी अनंत ज्ञान की जो क्वालिटी है, स्वाभाविक ज्ञान, जो शब्द या क्रिया के माध्यम से नहीं है, वो मेरा स्वाभाविक ज्ञान को ये शब्द ज्ञान, ये क्रिया का ज्ञान नहीं हिला सके, ऐसा मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ। वो तो आएगा और चला जाएगा, मेरा तो ज्ञान स्वाभाविक है। कैसा है? और कभी आएगा जाएगा ऐसा नहीं है। ये तो आएगा और जाएगा, क्रिया भी होगी और खत्म होगी। तो दोनों क्या है? अनंत ज्ञान का मतलब होता है क्वालिटी वाचक। क्या है? क्वांटिटी नहीं है। हर अनंत शब्द क्वालिटी वाचक है। अनंत ज्ञान कहो, अनंत दर्शन कहो, अनंत सुख कहो। अनंत सुख का मतलब ये दुनिया भर के सुखों का टोटल, ये अनंत सुख नहीं है। हमारा जो अविनाशी सुख है, उनमें से दुनिया का कोई भी सुख मेरे को अट्रैक्ट नहीं कर सके, खींच नहीं सके, अपनी स्थिरता को हिला नहीं सके, ऐसा मैं अनंत सुख वाला हूँ। समझ में आया? ये तो शास्त्र के शब्द तो बहुत पड़े, मगर दृष्टि कहाँ से लाऊंगे? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो कीमत किसकी है? दृष्टि की। राम को भी वनवास हुआ, निमित्त कई कई बनी, तो राम ने तो निर्दोष देखा और वो मोक्ष में गए। आज भी रामायण सुनते हैं तो हम कई कई को ही दोषित मानते हैं। ये दोनों की फर्क क्या है? दृष्टि में है। जैसी दृष्टि वैसी वही तो फल मिलेगा। तो ये यही तो समझना है। तो कीमत किसकी है? तो ये है, ये आध्यात्म का मार्ग, मुक्ति का मार्ग, वो कैसा होता है? सही अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आधारित है। वो गोल गोल नहीं होता है जो कुछ समझ में नहीं आता है। और ज्ञानी भी किसको कहते हैं? हर बात का उत्तर दे सकते हैं, न वाद न विवाद। और यहाँ प्रवचन की जरूरत नहीं है। आपके प्रश्नों का समाधान होना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है।
अगर ये समझ में नहीं आया और क्रिया करते रहे उनको ही पुरुषार्थ मानते रहे तो कोई बात नहीं, फल तो मिलेगा, मगर अज्ञान वही का वही रहेगा। तो जब अज्ञान नहीं मिटा तो आपने प्रगति क्या किया? मतलब ही नहीं। अगर आपने बहुत पुण्य किया, मंदिर बना दिया, बहुत तप कर दिया, उसका फल आपको देवलोक मिला, फिर देवलोक में भुगतान करके फिर वापिस आए, तो आपने क्या पाया? पुण्य तो खत्म हो गया। अभी तो क्या वो प्रगति है हमारी? वो प्रगति है? प्रगति का मतलब होता है आपका अज्ञान कितना मिटा, वो आपकी प्रगति है। अज्ञान मिटने चाहिए, पाप पुण्य तो होते रहेंगे। पाप पुण्य ऐसी चीज है जो खत्म होने वाली चीज है। क्या है? और एक बार अज्ञान मिट गया तो आपका डेवलपमेंट होगा। अज्ञान मिट गया तो पाप पुण्य होगा ही नहीं। हाँ, नहीं, भले संपूर्ण अज्ञान नहीं मिट जाए, पर जितना जितना अज्ञान मिटेगा इतना तो क्लियर हो गया है ना आपका। जो जो स्टैंडर्ड में पास हो गए उसमें तो वापस नहीं आना है ना आपको। आप समझे क्या? नहीं, जितने स्टैंडर्ड में पास हो गए उसमें तो वापस नहीं आना है। मगर पाप पुण्य तो क्या है? आपने पुण्य किया, पुण्य की भुगतान हो गई, फिर जीरो होके वापस आए, तो प्रगति क्या हुई? वहीं पर खड़े, वही का वही रहे ना, प्रगति नहीं हुई ना कुछ। तो पाप पुण्य वो क्या है? खत्म होने वाली चीज है। और जो अज्ञान को मिटाना या डेवलपमेंट होना वो क्या है? प्रगति की बात है। जितना भी अज्ञान खत्म हो गया आपका डेवलपमेंट हो गया, फिर आगे अज्ञान खत्म हो गया, फिर वापस नहीं आओगे, जन्म मरण होते हुए भी वापस नहीं आओगे। अगर आपको अज्ञान मिट गया और नरक गति के आपने कर्म बांधे हैं तो नरक गति में जाके आपका कर्म खत्म करने यहाँ आओगे तो जहाँ से आप रुके हुए वहां से आगे जाने का, एक से नहीं जाने का, क्योंकि डेवलपमेंट तो आपका हो चुका है। ये तो कर्म फल है। कर्म फल और डेवलपमेंट दोनों क्या है? अलग बात है। डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है और पाप पुण्य हर समय खत्म हो जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। आप समझे ना? एक बार पुण्य का आपने भुगतान कर लिया, फिर वो भुगतान आगे नहीं आएगी। मगर डेवलपमेंट तो हर अवतार में कैरी फॉरवर्ड होता है, वो कभी माइनस नहीं होता है। डेवलपमेंट पुरुषार्थ, डेवलपमेंट पुरुषार्थ है, पाप पुण्य वो पुरुषार्थ नहीं है। और अगर पुरुषार्थ मानना है तो वो लौकिक पुरुषार्थ है। क्या है? आम लोगों की दृष्टि में पुरुषार्थ है। आध्यात्मिक या मुक्ति के मार्ग का वो पुरुषार्थ नहीं है। तो आज नहीं तो कल अगर हमको आगे बढ़ना है तो सही बात को समझना